हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, तो सोचिए आज इसी पर ही बात करते हैं हम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जर्नी पे बहुत सारी डीएफ ये चीज़ फेस करती हैं जहाँ पे उनके डीएम आते हैं जाते हैं, मीन्स ऑन ऑफ वाली सिचुएशन होते रहती है। बट कुछ डीएफ ऐसे भी होती हैं जो काफ़ी साल से अपने डीएम से सेपरेट हैं, 1 2 3 साल से भी सेपरेशन में हैं, जहाँ पे डीएम का कुछ भी अता पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे हैं, थर्ड पार्टी के साथ है कि नहीं है, वहाँ से सेपरेशन हो गया है कि नहीं, शादी कर ली है डीएम ने कि नहीं की है, मतलब कुछ भी पता नहीं होता है। एक बार जो डीएम गए हैं उसके बाद लौटकर नहीं आए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है डीएफ, जैसे कि अगर जो डीएफ थोड़ा सा भी अपना इनर वर्क कर रही हैं और कुछ टाइम के बाद वो देखती हैं कि डीएम चेंज हो रहे हैं, वो आते हैं, भले वो कुछ टाइम के लिए आए, लेकिन जैसे ही डीएफ की एनर्जी चेंज होती है वहाँ पे डीएम की भी एनर्जी चेंज होने लगती है। वो डीएफ की एनर्जी लेने के लिए आते हैं या फिर उनकी एनर्जी चेंज होने लगती है, उनको बिलीव होने लगता है इस जर्नी के बारे में, कुछ ना कुछ मतलब वो कनेक्शन फील करने लगते हैं अपनी डीएफ के साथ। तो यहाँ पे एक तो चीज़ें ये होती हैं कि आपके इनर वर्क से आपके डीएम आते जाते रहते हैं, आप लोगों का कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके डीएम पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहते हैं 3D की चीज़ों पे, यानी कि मैट्रिक्स डीएम नहीं रहते हैं आपकी। लेकिन वही बात किया जाए जो डीएम 2 3 सालों से आए ही नहीं हैं, जिनकी डीएफ को पता ही नहीं है कि मेरे डीएम कहाँ हैं, वो मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ईगो रहता है, हमेशा अपनी डीएफ को मैनिपुलेट करते हैं। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, जब आप लोगों की बातें होती थी तब आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा ईगो में रहते होंगे या कुछ भी बोल देना, है ना, मतलब इस तरीके की वो बातें करते थे कि अभी अगर आप सोचो तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता होगा। तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि डीएम हमेशा ये चाहेंगे कि मेरी ही बात माने डीएफ, जो मैं बोलूँ उसको करना है। अगर डीएफ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाती है तो ये चीज़ जो मैट्रिक्स डीएम रहते हैं उनको बहुत बुरी लगती है कि मेरी जो डीएफ है वो मेरी बात क्यों नहीं मान रही है ना। इस तरीके की वो ईगो में आ जाते हैं कि मुझे इसको अपनी बात मनवाना ही मनवाना है किसी भी हालत पे। और ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस भी की होगी, जब भी आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है या आपके घर में कोई बीमार पड़ गया या किसी की डेथ हो गई, है ना, या फिर जो कोरोना का टाइम आया था, अगर किसी डीएफ को कोरोना हुआ था और अगर आपके डीएम को पता चला था उस वक्त, तो भी आपके डीएम कांटेक्ट आपसे नहीं कर रहे थे, है ना। इतना ज़्यादा मतलब ईगो रहता है कि वो कहाँ पे है, किस हालत पे है, एक बार भी पूछते तक नहीं है आपके डीएम कि आप ठीक हो कि नहीं। लेकिन वही बात की जाए जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन होती है, वहाँ पे डीएम हर थोड़े थोड़े दिन में आएंगे, आपसे हालचाल पूछेंगे, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे किसी ना किसी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ हो क्या रही है चीज़ें। लेकिन वहाँ पे जो डीएम रहते हैं उनका कुछ भी अता पता नहीं रहता है। आपके बारे में उनको पता चल रही है कि आप किस हालत पे हैं, है ना, आपके घर में क्या सिचुएशन है, बट एक बार भी आपसे कांटेक्ट करके पूछेंगे नहीं कि आप ठीक हो कि नहीं। तो ये क्या होता है, जब भी ऐसे डीएम जो बिहेव करते हैं ना, उनके साथ सिचुएशन भी बहुत बुरी वाली होती है, यानी कि कर्मा क्लियरिंग। क्योंकि इतना ज़्यादा ईगो रहता है ना, तो उनको ख़त्म करने के लिए डिवाइन उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेलते हैं, या कर्मा क्लियरिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उनके सामने इस लेवल पे आता है ना कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जितना रूडली बात करेंगे आपसे, जितना ईगो में रहेंगे, डिवाइन भी अपना इंटरवेंशन जो करते हैं बड़े लेवल पे करते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझिए। और जो डीएम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, भले वो 15 20 दिनों में आ रहे हैं, वो इतना आपसे शेयर नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या लॉस हो रहा है।
थोड़ी बहुत चीज़ें उनके साथ होते रहती हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे शेयर नहीं करेंगे, है ना? आपको कहीं न कहीं से पता चलेगी ये बात कि कोई ना कोई सिचुएशन उनके साथ हो रही है, या थोड़ी बहुत आपसे बात बताएँगे ज़रूर। तो यहाँ पे यही मतलब है, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो डीएम बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपनी डीएफ को। कभी भी हालचाल नहीं पूछेंगे कि कहाँ पे हो, कैसी हो। अगर उनको पता भी चल रहा है कि मेरी डीएफ बीमार है, तो भी नहीं कांटेक्ट करेंगे। हमेशा अपनी ही बात मनवाना, मतलब इतना ज़्यादा ईगो में रहना, और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना। और अगर वो गलती भी कर रहे हैं तो सारा ब्लेम अपनी डीएफ के ऊपर डाल देना कि जो भी सिचुएशन हो रही है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुई है। तो ये डीएम ना बहुत रूडली होते हैं, मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं। और वही बात की जाए कि अगर आप अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में हैं, तो थोड़ा सा भी आप इनर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि मेरे डीएम की एनर्जी चेंज हो रही है। वो आते हैं, केयर भी करते हैं, है ना? भले ऊपर से दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आपके लिए रहते हैं। इतना रूडली आपसे बात नहीं करेंगे, ईगो में इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे, ना ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। करते हैं ये डीएम भी, लेकिन जो डीएम पूरी तरीके से अपनी डीएफ को छोड़ दिए हैं, वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन हो चुका है, 2-3 सालों से आ भी नहीं रहे हैं, उस लेवल का ईगो नहीं दिखाते हैं ये डीएम। यहाँ पे देखिए, अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आपके डीएम 2-3 सालों से गायब है, आप कितना भी इनर वर्क कर रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो आ ही नहीं रहे हैं, और जब भी आप सोचते हैं कि मैं इस जर्नी को लेट गो कर देती हूँ, जब भी आप पर अटैक्स वगैरह होते हैं तो बहुत परेशान होते हैं आप, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डीएम तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके ड्रीम आपको बार बार आएंगे, उनका नाम, है ना, उनका मैसेज कहीं ना कहीं से आपको मिल जाना। इस तरीके से डिवाइन आपको आंसर देंगे कि आपको पेशेंस में रहना है, और जब तक डीएम नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी हीलिंग करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे डीएम आएंगे नहीं, तो क्या आप खुद का कर्मा क्लियरिंग नहीं करना चाहेंगे? आप अपने इशू को हील करना नहीं चाहेंगे? जो लाइफ आपकी इतनी ख़राब हो रखी है, आप उसे ठीक करना पसंद नहीं करेंगे? इसीलिए जो डीएफ पूरी तरीके से हार मान चुकी है, उनको लग रहा है कि मेरे डीएम नहीं आएंगे, पूरी तरीके से साइलेंट हो चुके हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप उनको हटा दो, और जो आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे डीएम आ जाए, उनके लिए मैं अपना ये इनर वर्क कर रही हूँ, तो उतनी ही जर्नी आपकी डिले होगी। पूरी तरीके से आप डीएम को हटा दो, और ये सोच के करो कि जो भी मैं अपना इनर वर्क करूँगी, वो मैं खुद के लिए करूँगी, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए करूँगी, डिवाइन से मर्जिंग करने के लिए करूँगी। तब जाके वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जो इतना ज़्यादा ईगो रहता है, पूरी तरीके से सटर होता है, पूरी तरीके से ख़राब होता है, उसके लिए आपको इनर वर्क भी बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। क्योंकि डीएम जो आपके इतना ज़्यादा ईगो से भरे हुए हैं, आपको भी देखना होगा कि क्या आपके अंदर ये सब इशू तो नहीं है, कहीं मेरे डीएम मुझे तो नहीं मिरर कर रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए, जो वहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपको अपने ही अंदर उसको हील करना है। और अब आप बोलेंगे कि हम कंप्लीट सेपरेशन में रहते हैं, तो हम कैसे जानें कि डीएम के अभी क्या इशू हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो पहली चीज़ तो ईगो ही रहता है, दूसरी चीज़ उनका फ़ियर, तीसरी चीज़ उनका कहीं न कहीं हार्ट चक्रा या फिर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड रहता है। इन्हीं सारी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो चेंज भी हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनका ईगो आएगा बीच पे कि मैं क्यों पहले से कांटेक्ट करूं, या उनको डर लगेगा कि अगर मैं जाता हूं तो ये फिर से ना इन्वॉल्व हो जाए, या सोसाइटी का फ़ियर, है ना, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना और अपने प्यार को दिखाना नहीं, ये सारी चीज़ें होगी। या फिर आप अपनी हायर सेल्फ से पूछिए कि क्या मुझे और वर्क करना पड़ेगा अपने रीयूनियन को अचीव करने के लिए। तो कुछ ना कुछ साइन आपको ज़रूर मिलेंगे, कहीं से कोई वीडियो पॉपअप हो जाएगा, कोई मैसेज आपको दे देगा, या फिर कोई सामने से आके ही बोल देगा कि आप गुस्सा बहुत करते हो, आपके अंदर ईगो है, XYZ।
तो आपको वहाँ पे काम करना है, क्योंकि आपके अंदर चीज़ें अभी भी हैं, तभी वो चीज़ें वहाँ पे ठीक नहीं हो पा रही हैं। और जिस दिन आपके अंदर से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो आपका साइलेंट ट्विन फ्लेम है वो फिर से वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो इस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि डीएफ जो साइलेंट ट्विन फ्लेम होते हैं उनको वर्क बहुत करना पड़ता है, उनका सेपरेशन काफ़ी टाइम का होता है। और वही बात की जाए जो ऑन ऑफ सिचुएशन होती है डीएफ की, थोड़े से इनर वर्क में डीएम चेंज होते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से डीएफ को ना बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं मिस कर रहा हूँ, मैसेज क्यों नहीं किए, पहले की तरह अब तुम नहीं हो, इस तरह का ना मतलब कुछ ना कुछ दिखाएंगे ज़रूर। तो ये चीज़ आप देखिए कि एक जो डीएम है आ रहे हैं, है ना, और कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, भले वो 1-2 घंटे के लिए बात कर रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं 3-4 दिनों के बाद। लेकिन आप एक डीएम को देखो जो पूरे तरीके से साइलेंट हो चुके हैं, तो उस डीएम को कैसा फ़ील होता होगा। एक पर्सन जो पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका है और एक जो डीएम है वो आ रहा है और कुछ ना कुछ बोल रहा है। लेकिन जो इंसान चुप हो जाता है, उनकी चुप्पी बहुत खाती है कि ये क्यों चुप हो गए हैं, मेरे इनर वर्क से ये आ क्यों नहीं रहे हैं, कितना मैं अपना इनर वर्क करूँ, कितना हार्ड वर्क करूँ तब ये वापस आएगा। इतना ज़्यादा ईगो क्या, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन क्या, इतना ज़्यादा मैट्रिक्स में क्यों फंसे हैं, क्यों उलझे हैं, जो कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर डीएफ आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपके डीएम पूरी तरीके से साइलेंट हो गए हैं 1-2-3 सालों से, जहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे डीएम है कहाँ, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं और आपको लगता है कि मैं इस जर्नी को क्विट कर देती हूँ, मुझे अपना इनर वर्क नहीं करना है, आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि 4-5 दिनों के बाद आप फिर से आएंगे, अपना इनर वर्क स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब ये सिचुएशन आपकी आती है तो वहाँ पे आपको यही चीज़ करना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए इनर वर्क करना है। कि जब भी आपको ये थॉट्स आ रहा है कि मेरा डीएम नहीं आएगा तो मैं क्यों इतना इनर वर्क करूँ, क्यों ये टाइम वेस्ट करूँ, तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि मेरे जो कर्मा है उसे तो मुझे क्लियर करना ही है। मैं अकेले यहाँ पे आई हूँ, मुझे अकेले ही जाना है, और जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं यूनिवर्स को क्या फेस दिखाऊँगी, जो मैं अपना पर्पस लेके आई थी क्या मैं वो कंप्लीट की हूँ। इस तरीके के जब आप एफर्मेशन देते हैं तो ऑटोमेटिक ही क्या होता है कि आपको अंदर से पुश मिलता है कि मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, मुझे किसी के लिए नहीं अपने लिए ही इनर वर्क करना है। और ये चीज़ को आपको हमेशा फॉलो करना है, और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे अपने लिए ही करना है इनर वर्क, और तीसरे दिन फिर आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप फिर से अपने डीएम को मिस कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप करोगे ना तो फिर से डीएम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे और फिर से वो स्टक होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी खुद स्टक हो रही है। तो जिस तरीके से आप हो, यानी कि आप बोल रहे हो कि मुझे अपने लिए इनर वर्क करना है, इस एनर्जी को कंटिन्यू आपको फॉलो करना है। फिर जाके वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है, उनके कर्मा क्लियरिंग होते हैं, और जो इतना ज़्यादा ईगो रहता है, मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं, डिवाइन खुद ही वहाँ से उनको हटाते हैं और आपके सामने लाके खड़े भी करते हैं। और ये चीज़ फैक्ट है, और काफ़ी सारी डीएफ के साथ ये चीज़ें हुई भी हैं। कब आपके सामने डीएम आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये होते हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम, जो कंप्लीट पूरे तरीके से सेपरेशन जोन में रहते हैं, बिल्कुल भी उनका कांटेक्ट नहीं होता है अपनी डीएफ के साथ। और इसलिए आपको उस तरीके से काम भी करना पड़ेगा, अपने इशू को भी देखना पड़ेगा, फूँक फूँक के कदम भी आपको रखना है कि जो भी आपकी एनर्जी रहेगी आपके डीएम भी वहाँ पे पिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।